दोस्तों, देश में कोई त्योहार सुकून से अदा हो जाए, ये तस्वीरें अब सामने आ पाना मुश्किल है। जहां नमाज को लेकर के मसला शुरू हुआ, फिर नमाज के बाद जुम्मे की नमाज पर आए, फिर जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर नमाज को लेकर के जगह जगह बवाल किया जाने लगा। और जब सड़क की नमाज से सुकून नहीं मिला तो घरों में तरावी की नमाज को लेकर के जगह जगह बवाल जो हैं वो खड़े किए गए। और जब तरावी की नमाज को लेकर के जगह जगह बवाल होना शुरू हो गया तो अब मामला घरों में कुर्बानी को लेकर के पहुंच गया है। जहां एक गाइडलाइंस, एक रूल रेगुलेशंस बनाए जाते थे, जहां हम बचपन से देखते आए हैं कि कोई त्योहार जो है इस तरीके से कभी नहीं मना जहां हर चीज में रोका टोकी हो। पर इतने सालों में कभी मुसलमानों ने, खासतौर पर जिन्हें अपने आइन पर विश्वास है, जिन्हें अपने खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन है, उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर निकल करके उन चीजों को अंजाम नहीं दिया। जानबूझ करके टारगेट किया जाता है तीज त्योहार के मौके पर, और ऐसा बकरीद के मौके पर भी खासतौर पर देखने को मिला है। मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश में घर में कुर्बानी नहीं की जाएगी का यूपी पुलिस ने फरमान जारी कर दिया। और जब घरों में यह फरमान जारी किया गया कि कुर्बानी नहीं होगी तो मामला कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में जवाब मांगा गया है कि आखिरकार आप होते कौन हैं कि आप इस तरीके से मुसलमानों के तीज त्योहार पर उनके घर में क्या हो रहा है उस पर रोक टोक करें। एक बड़ी बहस जो है बकरी ईद की कुर्बानी को लेकर के जो घरों में की जाती है, एक तगड़ी बहस कोर्ट के अंदर हुई है। दोस्तों, यूपी पुलिस द्वारा बकरी ईद के मौके पर घरों में कुर्बानी से रोके जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब बृहस्पतिवार को सुनवाई हो सकती है, जहां यह बताया गया कि ज्यादातर मुकदमे होने की वजह से नंबर नहीं आ पाने के चलते इस मामले को बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी। जहां बुधवार को होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर बना होगा तभी जाकर के जवाब दाखिल कर पाएंगे। जहां इस मामले में सरकार द्वारा अपने वकीलों को अभी कोई निर्देश ही नहीं दिए गए थे। मामला पूर्वांचल के मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रशासन पर यह आरोप है कि पुलिस ने यहां लोगों को मौखिक रूप से यह निर्देश दिया कि बकरी ईद के मौके पर भी वे अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कि यह फरमान जारी कर दिया गया। अब यह फरमान योगी सरकार की तरफ से आया है या पुलिस ने खुद इस फरमान के खिलाफ जो है मोहम्मद शाहिद नाम के शख्स ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार निगम की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया और ये साफ तौर पर कहा आगे की सुनवाई के लिए कि बुधवार का दिन तय किया था, जहां मोहम्मद शाहिद की याचिका में यह खास तौर पर जोर देकर कहा गया था कि बकरी ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करना इस्लाम धर्म का अहम हिस्सा है। मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक तौर तरीके से हर साल बकरी ईद के त्योहार के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कानून व्यवस्था को खतरा ना हो और किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसलिए कुर्बानी की रस्म सार्वजनिक जगह के बजाय अब घरों के अंदर ही अदा की जाती है, जिसके लिए योगी सरकार ने नियम कानून भी तय किए हैं और नियमों का पूरी तरह से पालन भी किया जाता है। उन्होंने दलील में जोर देकर के कहा कि नियमों का पालन करते हुए घरों में की जाने वाली कुर्बानी से पुलिस का रोकना कतई उचित नहीं है और यह सरासर गलत है, जिसे नहीं माना जा सकता।
उन्होंने हाईकोर्ट के इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई और पुलिस को मनमानी करने से रोके जाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया, जहां यह अपील की गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश भी दे दिए। इस बार बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं हो सकेगी और जगहें चिन्हित की गई जहां स्थानों पर कुर्बानी दी जाएगी, जहां याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी के मुताबिक वे बृहस्पतिवार को कोर्ट में इस मामले को मेंशन भी करेंगे और अदालत से इसे अर्जेसी के आधार पर जल्द सुने जाने का अनुरोध भी करेंगे, जहां अदालत को यह बताएंगे कि बकरीद का त्योहार सोमवार को यानी कि 17 जून को ही है। आज गुरुवार का दिन जो है निकल चुका है। ऐसे में अगर जल्द ही इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो जनहित याचिका की औचित्यहीन हो जाएगी और अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी के मुताबिक इस मामले में एसडीएम के निर्देश पर पिछले साल रेवेन्यू इंस्पेक्टर और इलाके की पुलिस ने मौके पर जांच के बाद यह रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी। उसमें भी सब कुछ सामान्य बताया गया था और यह भी कहा गया था खास तौर पर कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। मामले की सुनवाई अब जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस विनोद दिवाकर की डिवीजन बेंच में होनी है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इस बार बकरी ईद पर सड़कों पर नमाज नहीं हो सकेगी और चिन्हित किए गए स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाएगी, जहां जानकारी के मुताबिक इस बार की बकरीद के त्योहार 17 जून को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य यानी कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का भी बयान जो है उत्तर प्रदेश के उनका सामने आया है, जहां अशरफ सैफी ने बकरी ईद की तैयारियों को लेकर मस्जिदों के आसपास सफाई सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि नमाज केवल मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। इसके साथ ही पशुओं की कुर्बानी भी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर की जाएगी, जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया है, जहां योगी सरकार ने गाइडलाइंस नमाज को लेकर के तय की कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, चिन्हित किए गए स्थानों पर ही कुर्बानी होगी। जब चिन्हित किए गए स्थानों की कुर्बानी की बात खुद ही योगी सरकार द्वारा एडवाइजरी में कही जा रही है, तो पुलिस प्रशासन ने क्यों जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह रूल बनाया कि घरों में भी कुर्बानी नहीं होगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस चीज को लेकर के हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों बार बार हर त्योहार के मामले में मुसलमानों को यूं ही टारगेट किया जाता रहेगा।